अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह के टाइम से कर रही थी। तो इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ आ जाती छोटी-छोटी तो किचन जो है वो अब डीप क्लीनिंग माँग रहा है, लेकिन बस इंशाल्लाह सुबह से मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने रोज़ा रखा था तो बस बच्चों को नाश्ता-वाश्ता करवाया, उसके बाद किचन सारा मैंने साफ़ किया। और चींटियों का ना ये पाउडर मिलता है, वो मैंने डाला हुआ था पहले से ही, तो वो सारी ख़त्म हो गई थी ना। तो बस रेयान जो है वो मेरे पीछे-पीछे फिर रहा था। इस टाइम मैंने कहा चलो रूम में चलते हैं। तो काम वाले भी आए हुए थे और सामने मैंने देखे पर्दे खींचे हुए हैं और मैंने कहा चलो अब मैं रेस्ट करती हूँ ना, लेकिन बच्चों के साथ रेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता चाहे रोज़ा हो या ना हो। तो ख़ैर थोड़ा बहुत जो मैंने क्लीनिंग थी वो कर ली थी और पूरा दिन मुझे बच्चों ने आज सोने ही नहीं दिया। तो ख़ैर बस आजकल ना दिन काफ़ी छोटे हैं, तो रोज़े का इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी ना रोज़ा तो रोज़ा ही होता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम फिर मेरी कुछ भी बनाने की ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। तो हस्बैंड फ्रूट्स वग़ैरह ले आए थे और उन्होंने कहा चलो मैं ना तुम्हें कबाब और रोटियाँ ला के दे देता हूँ, कुछ भी ना बनाओ। तो मैंने कहा मैं रायता बस बनाती हूँ, कुछ भी मैंने और नहीं बनाया, ना पकौड़े बनाए मैंने, और बस कबाब और ये रोटियाँ आ गई थी। तो मैंने भी इसको ही बस गनीमत जाना और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने रायता वगैरह बना लिया और इधर बस सब बच्चे और हस्बैंड भी मेरे साथ ही बैठ के हमने इफ्तार की। और अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा जो है मेरा पूरा हो गया था। और आजकल थोड़ी ठंड हो गई है ना, तो फिर चाय की बहुत तलब होती है और वैसे भी रोज़े में काफ़ी ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने एंड में चाय बना ली थी और फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और आज ना मैंने सोचा कि पहले मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद जो है बाकी फिर जो मतलब है जो मुझे करना है तो फिर उसके मुतालिक सोचूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह नाश्ता बना लिया और साथ में ना गोभी का सालन मैंने तवे के ऊपर ही रख दिया था और 2 एग्स जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। और इस तरह से ना तवे पे खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हम कभी चटाई पे बैठ जाते हैं नाश्ता करने, तो कभी ये होता है कि टेबल रख देती हूँ, लेकिन आज ना वैसे ही चारपाई पर ही ना बैठ गए थे बच्चे भी और मैं भी। तो बस यहाँ पर ये गरमा-गरम सा नाश्ता हम लोग एंजॉय कर रहे थे और पराठे के साथ गोभी खाने का ना बहुत ही मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद मैं लगी थे अपने कामों में। मैंने अपनी सिस्टर को भी ना बुलवा लिया था। मैंने कहा तो माँ मैं तो अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो देखने में जो काम थोड़ा लगता है वो असल में होता इतना थोड़ा नहीं है। डीप क्लीनिंग तो डीप क्लीनिंग ही होती है और पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है एक बिल्कुल सिंगल बंदे के लिए। तो इसलिए वो सिस्टर जो है वो लोग अभी अम्मी लोग रास्ते में थे, वो लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऊपर-ऊपर से सारी जो है वो जो है मट्टी वग़ैरह झाड़ लेती हूँ। नीचे से भी ना ऐसे डस्टिंग सारी चीज़ों की मैंने कर ली थी उनके आने तक ना। उसके बाद मैंने कहा मैं कुकिंग करूँगी तो चलो वो फिर फ़र्श वग़ैरह मुझे धो देगी ना। तो बस यहाँ पे सोफ़ों के कवर भी मैंने चेंज करने थे, लेकिन मैंने कहा सोफ़ों के कवर ना मैं इंशाल्लाह कल ही चेंज करूँगी जो मैं न्यू लेके आई थी। तो सिर्फ़ इस टाइम डस्टिंग वग़ैरह मैं कर रही थी और उसके बाद बस सिस्टर और अम्मी लोग आ गए थे, तो मैंने जल्दी से फिर पहले ही मैंने ना कुकर के अंदर यखनी रेडी कर ली थी बीफ की। और बस यहाँ पर मैं फिर मसाला भून रही थी। मैंने कहा मैं जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ उनके लिए। और कुकर के अंदर ये मेरा बड़े वाला कुकर है, इसमें कम से कम हाँ 1 किलो तक राइस जो है वो ईज़िली बन जाते हैं। और ये राइस ना कुकर में इतने ज़्यादा मज़े के बने थे और राइस थे भी बड़े अच्छी क्वालिटी के ना। तो आप लोग अभी देखिए जब मैंने दम खोला तो मैं हैरान रह गई, चावल इतने पतले और लंबे हो गए थे और बहुत ही मज़े का ये पुलाव बना था। बस सिस्टर ने सारा घर मुझे वॉश करके दिया और जो मुझसे काम मतलब रह गया था ना, सारा मेरी सिस्टर ने किया। और जो कुंवारी सिस्टर्स होती है ना, जो छोटी होती हैं, वो बहुत बड़ी नेमत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ज़ाहिर है शादी हो जाती है, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर कहाँ आ सकती हैं। हम लोग तो नहीं जा सकते अपनी सिस्टर्स के घर उनके साथ हेल्प करवाने, लेकिन जो अभी कुंवारी होती है ना तो बहुत बड़ी नेमत है, मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपनी सिस्टर का ना जो है शुक्र अदा करती हूँ। सबसे पहले अपने अल्लाह का, उसके बाद अपनी सिस्टर का। जब ऐसा कोई काम होता है, जब मैं बीमार होती हूँ, बच्चे बीमार होते हैं, तो मुझे वो पहुँचती है ना, आ जाती है। अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे। मेरी भांजी भी आई थी साथ और
पूरा दिन उन्होंने गुजारा, फिर वो चले गए। सिस्टर तो मेरे पास ही थी, अभी मेरे घर की ना डीप क्लीनिंग रहती है, तो मैंने उसे रोक लिया था। मैंने कहा तुम नहीं जाओ ना, अभी मेरा काम रहता है, मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे फिर शाम के टाइम मैंने मटन जो है वो पकने के लिए चढ़ा दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा-सा ना शोरबे वाला ऐसे बनाऊँगी, तो काफ़ी इसका शोरबा मीठा होता है और मज़े का होता है। तो यहाँ पे बस मैं उसी कुकर को मैंने खाली कर दिया था, और इसमें वैसे कुकिंग करने का काफ़ी मज़ा आता है। तो मैंने बस इसी के अंदर मटन की भुनाई की, और फिर जो है ये बस टमाटर जो फ्रीज़ किए हुए थे वो डाले, और बस इसकी भुनाई करके पानी डाल दूँगी और कवर कर दूँगी, और मटन हमारा रेडी हो जाएगा। और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी हैं, क्योंकि सामने वालों का आज लेंटर है, लेकिन मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर दूँ और वीडियो जो है वो डाल दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं कहती रहती हूँ लेकिन आप लोग खैर करते नहीं हैं। यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई थी आप लोगों को बेडशीट दिखाने अपनी। ये वाली बेडशीट मैंने डाली है, और माशाल्लाह से घर जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा था। बस ये आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।